हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन इन टैली। ठीक है कि टैली में हम फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करते हैं और फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन होता क्या है। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हर एक कंपनी में किया जाता है जहाँ पे इन्वेंट्री का मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को पावरफुल बनाने के लिए हमें फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन करना होगा। कहने का तात्पर्य कि हमारी जैसे कि कंपनी के गोडाउन में और अपने टैली में अपना स्टॉक है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो उसको मैच करने के लिए हमें फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है कि गोडाउन में कितना अपना प्रोडक्ट अवेलेबल और टैली में कितना, उन दोनों को मैच करवाने के लिए फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, ये दरअसल क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ से किया जाता है प्रत्येक कंपनी में, या फिर हाफ ईयरली 6 मंथ से किया जाता है, जिससे कि अपना स्टॉक है वो सेम चलता रहे। ठीक है, अब देखो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसका पीछे रीज़न क्या होता है। कि कई बार क्या होता है कि हम सेलिंग करते हैं तो सेलिंग कुछ क्वांटिटी का करते हैं, लेकिन गलती से हमारे पास क्या हो जाते हैं कि पार्टी को आइटम डिलीवर करते समय हमारे पास से ज़्यादा आइटम चले जाते हैं और पार्टी उसको रिटर्न नहीं करती है, सामने वाली पार्टी उसको रिटर्न नहीं करती है। तब हमारे क्या है कि गोडाउन से तो स्टॉक ज़्यादा चला जाता है और अपने बिल से कम शो होता है। या फिर कई बार हम स्कीम है, फ्री स्कीम होती है, उसमें परचेजिंग करते हैं फिर सेलिंग करते हैं, तो उनका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना भूल जाते हैं। उसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकल स्टॉक में प्रॉब्लम आती है। यानी कि अपना एक्चुअली स्टॉक और फिजिकल स्टॉक में, यानी कि अपने टैली के स्टॉक में और फिजिकल स्टॉक में अंतर शो होता है। या फिर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है कि हम क्या करते हैं, किसी पार्टी को बिल तो दे देते हैं, यानी कि उनकी परचेजिंग पर बिल तो सेंड कर देते हैं उनको, लेकिन गुड्स नहीं सेंड करते हैं, तब भी अपना स्टॉक है वो इफेक्ट करेगा। या फिर कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी से हमें बिल तो प्राप्त हो जाता है लेकिन गुड्स है वो नहीं प्राप्त होता है, तब हम इसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टॉक तो तभी करना चाहिए जब हमें डे बाई डे की ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में करना चाहिए, क्योंकि किसी वाले कई बार क्या होता है कोई ट्रांजेक्शन रह जाता है जिसके कारण अपना फिजिकल स्टॉक है वो इफेक्ट करता है उस ट्रांजेक्शन के कारण, लेकिन हम वो बिना किए हुए फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कर देते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि सभी डे बाई डे ट्रांजेक्शन होने के बाद में ही हमें फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास हार्ड डिस्क है वो कितनी है, 100 क्वांटिटी में अवेलेबल है। मॉनिटर है वो 50 क्वांटिटी में अवेलेबल है। टीवी है वो 14 क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें ये तो अपना क्या होगा, टैली का स्टॉक हो गया। अब मान लो कि हमने गोडाउन में हमने अपने स्टॉक की गणना की, हमारे स्टॉक में हमने गणना की कि हमारे स्टॉक में क्या क्या अवेलेबल है। तो हमने पाया कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो तो क्या है 95 है। ठीक है, और जो मॉनिटर है वो, तो यहाँ पर मॉनिटर है वो कितने हैं 70 है, और टीवी है वो भी कितने 70 है। तो ये मान लो कि अपनी मिस मैच है, लेकिन टैली हमें क्या दिखा रही है, उससे अलग स्टॉक दिखा रही है। तो हमें टैली को अपने गोडाउन के स्टॉक से मैच करवाना होता है। तो उसको मैच करवाने के लिए हमें क्या करना, तो हमें अपने स्टॉक को वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले वाउचर्स में चलना होगा। अब वाउचर में आने के बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या करना है, F7 प्रेस करना है। तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करूंगा यहाँ पर आपके पास आ जाता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे हम कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है, तो हमारे पास फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, यहाँ पर दिखा रहा है नेम ऑफ आइटम, कि जिस आइटम का आप वेरिफिकेशन कर रहे हो उस आइटम का नेम यहाँ पर आएगा। अगर उस आइटम के रिगार्ड कोई बेंच नंबर है तो बेंच नंबर यहाँ पर आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो वो यहाँ पर आएगी, एक्सपायरी डेट है तो वो यहाँ पर आएगी, क्वांटिटी यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब देखो अमाउंट है वो नहीं आएगा, अगर क्वांटिटी की सिचुएशन में अमाउंट नहीं आएगा, अगर हम उसमें यूनिट के लिए यानी कि हम यूनिट नहीं मैनेज करते हैं तब डायरेक्ट अमाउंट पूछ लेगा। ठीक है, तो हम हमारा मान लो कि यहाँ से हार्ड डिस्क है वो 100 दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास कितनी है 95 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट क्वांटिटी में। अब देखो हार्ड डिस्क में क्या होता है, बेस नंबर यूज़ नहीं होता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट को ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या करना था, हार्ड डिस्क को डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई मेडिसिन या कोई मेडिकल से संबंधित है तब आपको बेंच नंबर का यूज़ करना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि बेंच नंबर क्या होता है तो हमारी पीछे की वीडियो देख लीजिए, जो आई बटन पर आपको मिल जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान लो कि 95 क्वांटिटी अवेलेबल है, तो 95 क्वांटिटी अवेलेबल है, तो मैंने 95 से इसको यहाँ से दिखा देना है कि जो एक्चुअल में गोडाउन में कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पर रखनी है, चाहे टेली में कितनी हो। अभी वर्तमान में टेली में 100 है, लेकिन हम 100 से कोई मतलब नहीं है हमें। जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने के बाद हमने पाया कि हमारी हार्ड डिस्क कितनी है, 95 है। कितनी है, 95, तो 95 ही यहाँ पर रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 95 रखने के बाद में अगर हमने पाया कि मॉनिटर के वेरिफिकेशन में पाया कि मॉनिटर की क्वांटिटी एक्चुअल में तो टेली कितनी शो करिए, 50 करिए, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल कितनी है हमारे पास, 70 अवेलेबल है, यानी कि 70 क्वांटिटी है वो अवेलेबल है, तो 70 क्वांटिटी हम यहाँ पर लगा देंगे। इस कंडीशन में हमारे मॉनिटर की जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने जो गणना करने पर प्राप्त की, यानी कि गोडाउन में हमने गणना की हार्ड डिस्क की, तो उसमें कितनी है, 70 आई है, तो 70 यहाँ पर डायरेक्ट रख देना है, यानी कि अपनी टेली में कितनी शो हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हमें टीवी है, तो टीवी की मान लो कि 50 क्वांटिटी रिफ्लेक्ट हो रही है अपने गोडाउन में, यानी कि एक्चुअल में गणना करने पर हमें टीवी की क्वांटिटी कितनी पता चली, 50। इस प्रकार से जिस पर्टिकुलर आइटम है, तो यहाँ पर सबके करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जिस पर्टिकुलर आइटम का वेरिफिकेशन करे हो जिसमें हमारी गणना में त्रुटि हुई है, मतलब कि गणना में त्रुटि का मतलब है कि हमारी टैली में कुछ शो कर रही है क्वांटिटी, लेकिन गोडाउन में कुछ शो कर रही है, यानी कि डिफरेंट है दोनों में, तो उसी स्टॉक का वेरिफिकेशन करना है और अदर का नहीं करना है। अगर आपके पास सभी स्टॉक में त्रुटि दिखा रहा है, सभी स्टॉक मिसमैच है, तब हमें ये सभी स्टॉक पे कर लागू होगा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। अन्यथा किसी एक या दो आइटम पे लागू हुआ तो एक या दो आइटम पर ही ये वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हो, तो हमें सभी स्टॉक से भी कर सकते हैं, यानी कि जितनी एक्चुअल क्वांटिटी वो लगा देंगे तो टैली ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। उससे कोई इश्यू नहीं होने वाला। सभी के साथ करना चाहो तो सभी के साथ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लो कि यहाँ पर मेरे पास मैं मान लो कि टीवी है, तो टीवी की मान लो 40 और 40 से वेरिफिकेशन करता हूँ, तो इसमें 40 वाली में कोई रिफ्लेक्ट है जो परिवर्तन है बदलाव नहीं आएगा। जैसे मैंने 40 से इसका कर दिया, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी से कर दिया, टेली में भी एक्चुअल 40 दिया, मैंने भी 40 यहाँ पर लगा दिया। देखते हैं कि क्या रिफ्लेक्ट होता है। तो मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दिया। अब फिजिकल स्टॉक की एंट्री को मैंने एक्सेप्ट जैसे ही करवा दिया, यहाँ से बैक आएंगे और अपने स्टॉक समरी को जांचेंगे। तो सबसे पहले हम टीवी को देख लेते हैं, टीवी में जाएंगे और टीवी में पहले भी कितना था, 40 था, अब भी कितना है, 40 है, तो कोई अंतर नहीं शो किया है। लेकिन देखो पहले भी टेली में 40 था, स्टॉक अपने गोदाम में भी कितने 40 है, तो इसके कारण टेली कुछ भी इसमें डिफरेंस शो नहीं करी है, जैसा था वैसा ही दिखा रही है। अब चलते हैं मॉनिटर में, तो मॉनिटर में हम देख पा रहे हैं कि 70 क्वांटिटी दिखा रही थी, लेकिन पहले कितनी थी, 50 क्वांटिटी थी, 50 क्वांटिटी थी। जब जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो 50 क्वांटिटी आपको दिखा रखा है, लेकिन हमने फिजिकल स्टॉक की जो एंट्री पास करने के बाद में 20 क्वांटिटी और ऐड हो चुकी है, और टोटल क्वांटिटी क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, 70 क्वांटिटी है। लेकिन इसमें अंतर रिफ्लेक्ट है, क्योंकि हमारी जो टैली कितनी दिखा रही थी, 50 दिखा रही थी, लेकिन 20 आदर्श हमारे पास आ चुकी है, यानी कि हमें गणना करने पर 20 क्वांटिटी का हमें बढ़ाया था, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इनवर्ड में बढ़ चुकी है, ठीक है। और इसी प्रकार से अपना 95 रिफ्लेक्ट कर रहा है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में आप देख रहे हो कि आपको 100 नॉर्म्स थे, जिसमें से 5 नॉर्म्स है वो क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, यानी कि टेली ने एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि हटा दिया है 5 नंबर्स को। तो इंटर करेंगे तो आपको दिखा रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अभी एक्चुअल में 95 है। तो इस प्रकार से अपना एक्चुअल में अपने गोदाम में कितनी मात्रा है स्टॉक की और अपनी टेली में कितनी मात्रा है स्टॉक को, उनको क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक यानी कि फिजिकल स्टॉक के जरिए आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, जिससे कि आपकी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट पावरफुल तरीके से हो सके, सही तरीके से मैनेजमेंट हो। अगर हम फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं करते तो हमें कोई बहुत सारी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लो कि आपके पास अभी देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पास ये जो हार्ड डिस्क थी ये 100 रिफ्लेक्ट हो रही है टेली में एक्चुअल। अगर हम वेरिफिकेशन नहीं करते तो हमारे अकॉर्डिंग तो 100 ही है। अरे मान लो कि हम किसी को सेल आउट करते तो मान लो कि 100 हार्ड डिस्क सेल आउट करते तो बिल तो डिलीट, बिल तो हम काट देंगे, लेकिन उसमें सेल आउट यानी कि माल 100 क्वांटिटी में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में 95 फेज के कारण हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उस कंडीशन में हमें फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।